नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे यानी पासेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। हम जानेंगे कि दर्रा कैसे बना। पहले तो जो पहाड़ी या पर्वत पठार होते हैं तो उनके बीच में कभी भूस्खलन हो जाता है तो ऐसे रास्ते बन जाते हैं उनके बीच में, उसी रास्ते को हम लोग दर्रा कहते हैं। और यह जो दर्रा बनता है एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। भारत में प्रमुख दर्रे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काराकोरम दर्रा। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद मैं मैपिंग के द्वारा भी आपको समझाऊंगी। तो जानते हैं काराकोरम दर्रा के बारे में। यह जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। और यह जम्मू कश्मीर जहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख पड़ता है, उसी वाले एरिया में काराकोरम दर्रा पाया जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ये एग्जाम में आता है, जैसे ना पूछ देता है काराकोरम दर्रा किन राज्यों को या किन देशों को एक से जोड़ता है, तो जैसे लद्दाख को ये जोड़ रहा है चीन से। जो जिला दर्रा यह श्रीनगर जो है यह जम्मू में पड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख का राजधानी लेह है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। जब श्रीनगर को लेह से जोड़ा है तो जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। यह NH1 पर स्थित दर्रा शीतकाल में बहुत अधिक शीतकाल होता है जब, तो बर्फबारी ज़्यादा हो जाने के कारण यह रास्ता बंद भी हो जाता है कुछ समय के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे, लिखा है 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। यानी यहीं पे शिलान्यास भी हुआ है जोजिला सुरंग का। उसके बाद हम जानेंगे बुर्जिल दर्रा। जो बुर्जिल दर्रा है ना, यह जम्मू कश्मीर का दर्रा है और यह श्रीनगर को POK के गिलगिट से जोड़ता है। आपको पता होगा POK जो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो ये POK को जोड़ता है श्रीनगर से। और POK में भी एक स्थान पड़ता है गिलगिट, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है या श्रीनगर को POK से जोड़ता है। उसके बाद हम जानेंगे बनिहाल दर्रा। यह जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और इसी दर्रे पे जवाहर सुरंग भी है। बारालाचा दर्रा जो है ना, यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थान एक है, उसको लद्दाख की राजधानी लेह है उससे जोड़ने का काम करता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है मंडी को यह लेह से जोड़ता है। उसके बाद सिपकली ला दर्रा, ये जो है यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है और यह हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे वाले दर्रे को हम जानेंगे रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है और यह जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद खरदुल्ला दर्रा है। यह जो दर्रा है यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। लेह से कारगिल जाते समय नुब्रा नदी घाटी पड़ती है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह जो लद्दाख का पास है, यानी जो खुरदुला दर्रा है यह लद्दाख में पड़ता है और इसके नॉर्थ में कारगिल व साउथ में लेह पड़ता है। उसके बाद चांगला दर्रा और लनकला दर्रा है, इमसाला दर्रा है। ये तीनों जो है यह लद्दाख के दर्रे हैं। मैंने एक ही बार ये तीनों को लिखा क्योंकि तीनों ना ये भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया कि ये तीनों दर्रा लद्दाख के हैं और ये जोड़ते हैं भारत को तिब्बत से। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपु लेखा दर्रा। ये भी तीनों जो दर्रे हैं ये तीनों उत्तराखंड के दर्रे हैं और ये ना उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाथुला दर्रा। यह अलग है, यह सिक्किम में राज्य में पड़ता है और सिक्किम राज्य में भी डोंगला एक्सरेरी है वहाँ पे स्थित पड़ता है। यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इसका एग्जाम में भी आ गया है कि कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य को चीन से जोड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है कि कौन सा दर्रा किस देश को जोड़ रहा है या किस राज्य को जोड़ रहा है, किस स्थान को जोड़ रहा है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम जानेंगे ये जो नाथुला दर्रा है ना, तो इसको ना भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में तो बंद कर दिया गया था। फिर इसको पुनः से अभी 2006 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ व्यापार होता है और इसे रेशम मार्ग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से रेशम प्राचीन काल में रेशम का व्यापार होता था, इसलिए रेशम दर्रा कहते हैं। और उसके बाद जानेंगे जेपला दर्रा जो है यह सिक्किम का पास है। यह गंगटोक को लहास से जोड़ता है। जो लहास है ना, यह यानी लहासा है ना, यह तिब्बत की राजधानी है, तो ये उससे जोड़ता है। या सीधा आप बोल सकते हैं कि यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सिक्किम गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। और उसके बाद बोमडिला दर्रा है, यांगपा दर्रा है, दीफू दिहांग, ये सारे हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बोमडिला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में
स्थित है और यह तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यानी यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है या अरुणाचल प्रदेश को लहासा, यानी अभी मैंने बताया कि लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है, तो उससे जोड़ने का काम करता है। आगे हम जानेंगे यंग यप्पा दर्रा के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अगर आपने नदी के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने इस ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में वीडियो डाला है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार की सीमा में स्थित होता है। यानी यह भारत और म्यांमार को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है दीफू दर्रा, और यहाँ से परिवहन भी होता है, व्यापार के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है, यह बंद नहीं होता है। पांगशाऊ दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। तुजू दर्रा यह मणिपुर का दर्रा है। तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में पड़ता है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इस दर्रा से इम्फाल से लाम्पू या म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। थाल घाट दर्रा यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का श्रेणी में आता है, और यहाँ से दिल्ली और मुंबई का प्रमुख सड़क व रेल मार्ग दोनों है। पाल घाट दर्रा जो है यह केरल के मध्य में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है, और यह कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोडा के रेल और परिवहन को जोड़ता है। आगे हम इसको मैपिंग के द्वारा पढ़ेंगे। मैपिंग से आपका क्लियर हो जाएगा अभी तक जो आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत का मैप, और इसी में है हमारे दर्रे। जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि काराकोरम दर्रा लद्दाख वाले श्रेणी में पड़ा, तो देख रहे हैं यहाँ पे लद्दाख का भाग है और यहीं पे हमारा काराकोरम दर्रा पड़ता है। ये जो जिला दर्रा है, और बारालाचा मैंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश का, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल ये सारे पड़ते हैं जम्मू कश्मीर के ये हैं दर्रे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में माना नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, ये भी आपने देखा। और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की ये है दर्रे, बोमडीला दर्रा, यांगपा, दीफू और लेखा पानी, ये सारे हैं अरुणाचल प्रदेश के। और मणिपुर के है तुजू दर्रा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सिप किला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। ऐसे आप दर्रे को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र के थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, और केरल में एक पड़ता है पाल घाट दर्रा, जो कि मैंने इसके पीछे बताया। और ऐसे आप पूरे दर्रे को अच्छे से याद कर सकते हैं। दर्रे से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।